जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल नई भर्ती 2023 जिसमें टोटल पोस्ट है 21,391। इस पोस्ट के लिए केमिस्ट्री का 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये इसका वीडियो नंबर 2 है। इसमें 50 प्रश्न देखेंगे। 1 से लेकर 50 तक का प्रश्न देख लिए हैं। जो अभी तक नहीं देखे होंगे तो उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या उसके लिए प्लेलिस्ट बना दिए हैं, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। ये सेकंड वीडियो है, इसमें भी हम 50 प्रश्न देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। 51वां प्रश्न है आपके सामने कि सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वा रेजिया कहलाता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं 1:3 बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 52वां प्रश्न है आपके सामने कि जब पीएच मान 7 से 14 की ओर बढ़ता है तो यह दर्शाता है कि H+ आयन की सांद्रता में कमी है, OH- आयन की सांद्रता में वृद्धि है, H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि है, OH+ आयन की सांद्रता में कमी है। बताइए यहाँ पर 52वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं OH- से आयन की सांद्रता में वृद्धि, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 53वां प्रश्न है आपके सामने कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का होता है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 53वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा उभयधर्मी प्रकृति का है। तो 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं ZNO बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है आपके सामने कि डैश लैक्टिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोतों में से एक है। दही, संतरा, सिरका, टमाटर। बताइए यहाँ पर 54वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से किसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लैक्टिक अम्ल है जो कि दही में पाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर इसका मिलान करना है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ पर 1 के सी के साथ जाएगा, देखेंगे 1 के सी तो ये ख़त्म हो जाएगा, 1 के सी। उसके बाद से टमाटर के यहाँ पर ए हो जाएगा, तो 2 का यहाँ पर ए हो जाएगा, 2 का ए, इसमें ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए, आधुनिक जो आवर्त सारणी है ये मोसले के द्वारा तैयार किया गया है और ये परमाणु संख्या पर आधारित है। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर कलम है और जिसे समूह कहा जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जो क्षैतिज रहता है उसको आवर्त कहा जाता है और जो ऊर्ध्वाधर रेखा रहता है उसको वर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है कि आवर्त 2 के तत्वों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोश बाह्यतम अच्छा है। KLMN। बताइए यहाँ पर 57वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं एल कोश, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 58वां प्रश्न है कि एक्वा रेजिया का संयोजन है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा एक्वा रेजिया का संयोजन है। तो इसमें देखिए, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो कि 3 अनुपात रहता है और सांद्र यहाँ पर HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल होता है जो कि 1 अनुपात होता है। इसके मिलने से एक्वा रेजिया का निर्माण होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 59वां प्रश्न है आपके सामने कि तत्व फ्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पर जो तत्व दिया गया है समानता या किस नाम से जाना जाता है। हेलोजन, संक्रमण तत्व, दुर्लभ मृदा धातु और एक्टिनाइड। बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो ये हेलोजन के ग्रुप में आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 60वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से विषम को अलग कीजिए। कांच, एल्युमिनियम, चांदी और तांबा। बताइए इनमें से कौन सा अलग है।
60वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं कांच बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 61वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आघात वर्धनीय नहीं है, यानी उसको पीट कर हम पत्थर से पतला यानी उसका चादर का रूप धारण करा सकते हैं। देखिए आघात वर्धनीय होता है, ये धातु का गुण है, तन्यता हो गया, चमक हो गया, आघात वर्धनीय ये सभी के सभी धातु का गुण है। तो इसमें देखते हैं इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑप्शन है चांदी, ग्रेफाइट, तांबा, एल्युमिनियम। तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ग्रेफाइट बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। देखिए विद्युत का सुचालक होता है लेकिन इसमें आघात वर्धनीय नहीं होता है, इसको पीटने पर ये चूर चूर हो जाता है। 62वां प्रश्न है आपके सामने कि धातु ऑक्साइड सामान्यतः डैश प्रकृति का होता है, उदासीन, मीठे, क्षारीय, अम्लीय। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। धातु ऑक्साइड सामान्यतः किस प्रकृति का होता है। तो देखिए धातु जो ऑक्साइड होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। और अधातु जो होता है, अधातु का ऑक्साइड होता है वह अम्लीय प्रकृति का होता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न है कि 7वां आवर्त में कितने यहाँ पर तत्व है, यानी यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इसको ऑप्शन देकर आपको बताना है कि 7वां आवर्त का क्या कहानी है। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए 7वां जो आवर्त है 32 तत्वों के साथ अपूर्ण है, उसमें टोटल 32 तत्व है और वह अपूर्ण है, 7वां आवर्त है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 64वां प्रश्न है कि हाइड्रोजन में डैश होता है, 3 गैस होता है, 3 ठोस होता है, 2 गैस होता है, 3 ठोस होता है। जल्दी से चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 64वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, 2 गैस होता है और 1 तरल होता है और 2 ठोस होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश से उपधातुएं हैं। बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें उपधातुओं की संख्या 6 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। रेडियोधर्मी तत्वों को डैश में रखा गया है, एक्टिनाइट में, लेंथेनाइट में, आवर्त 6 में, आवर्त 7 में। बताइए यहाँ पर 66वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक्टिनाइट में रखा गया है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 67वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अधातुएं है जो कि धनायन बनाती है, अधातुएं जो होती है वह धनायन बनाती है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। ये कथन है जो कि यहाँ पर गलत है, अधातुएं धनायन नहीं बल्कि अधातुएं जो कि ऋणायन बनाती है, धातुएं जो कि धनायन बनाती है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए इस सेशन को। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में डैश से आवर्त में केवल गैस है। बताइए इनमें से कौन सा आवर्त में केवल गैस है। तो 68वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी पहला बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 69वां प्रश्न है कि डैश सीमेंट का मुख्य घटक है। बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 69वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 70वां प्रश्न है कि क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन डैश के उदाहरण है, निष्क्रिय गैस, कीटोन, हैलोजन और एल्केन। बताइए यहाँ पर 70वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये सभी के सभी हैलोजन है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 71वां प्रश्न है आपके सामने कि डैश का प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। इनमें से बताइए यहाँ पर प्रशीतन में किसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड और अमोनियम ऑक्साइड। बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किया जाता है, रेफ्रिजरेशन यानी फ्रीज में प्रयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है कि उत्कृष्ट गैस यानी नोबल गैस का आयनन विभव आपको बताना है। बताइए यहाँ पर 72वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो एक अवधि में अधिकतम, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सभी के सभी महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर में ऐसा प्रश्न है जो कि पूछा जा चुका है। कैल्शियम फास्फेट का आणविक सूत्र क्या होता है।
जल्दी से बताइए यहाँ पर 73वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। 74वां प्रश्न है कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या होता है जो कि 20 होता है और इसका परमाणु द्रव्यमान होता है जो कि 40 होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 75वां प्रश्न है कि क्विक के लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। बताइए यहाँ पर 75वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं CaO बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। जल्दी से बताइए, यहाँ पर बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताइए यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं CaSO4.12H2O बिल्कुल ही सही जवाब है और ये जिप्सम के द्वारा बनाया जाता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है, तो CaSO4.2H2 होता है जो कि जिप्सम का सूत्र होता है और इसमें जब पानी मिल जाता है तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि टंगस्टन का गलनांक डैश होता है। बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। टंगस्टन का गलनांक कितना होता है। तो टंगस्टन का गलनांक होता है जो कि 3380 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 78वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी उप धातु नहीं है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी उप धातु नहीं है। तो 78वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं सेलेनियम बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है कि लोहे से बनी वस्तु में जंग लगने को क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो लोहे की जो वस्तु होती है उसमें जंग लगने को क्या कहते हैं, तो संक्षारण कहते हैं तथा यह एक रासायनिक परिवर्तन है और इस लोहे के वस्तु को जंग लगने से बचने के लिए उस पर जस्ते का परत चढ़ाया जाता है जिसको जस्तीकरण या यशद लेपन कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम को, तांबा को, लोहा को, एल्युमिनियम को। बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए जो सोडियम होता है बहुत ही मुलायम होता है और उसको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही ये जलना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इसको किरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है क्योंकि किरोसिन तेल में ऑक्सीजन नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 81वां प्रश्न के बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। बताइए यहाँ पर 81वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं 60%, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न है कि मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है। बेहद ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मीथेन बता रहे हैं CH4, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 83वां प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस यानी नेचुरल गैस का सर्वप्रमुख घटक क्या होता है। मीथेन, एथेन, प्रोपेन और हाइड्रोजन। बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मीथेन बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है। बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसको गोबर गैस के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 85वां प्रश्न है कि जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का, बायोगैस का, बायोडीजल का, मीथेन गैस का। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बायोडीजल बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न आपके सामने निम्नलिखित में से एल्केन को दर्शाता है। इनमें से कौन सा एल्केन को दर्शाता है। देखिए एल्केन में एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+ में 2 और एल्कीन का क्या होता है, तो CnH2n। उसके बाद से एल्काइन के क्या होता है, तो CnH2n- में 2। यानी देखिए जो एल्केन होता है उसमें एकल बंध होता है, एल्कीन में डबल बंध होता है और एल्काइन में ट्रिपल बंध होता है। तो यहाँ पर एल्केन पूछा है तो एकल बंध है जो कि इसमें है।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये यहाँ पर डबल बंद है तो ये एल्कीन है, और यहाँ पर ट्रिपल बंद नहीं है, ट्रिपल बंद रहता तो एल्काइन हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पर 87वां प्रश्न है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 88वां प्रश्न है कि सिरके का इनमें से कौन सा एक प्रमुख संघटक अम्ल है। बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। 88वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 89वां प्रश्न है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो डैश का उत्पादन होता है। लैक्टोज का, लैक्टिक एसिड का, सेलिलिड एसिड का और लिनोलिक एसिड का। बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसमें लैक्टिक एसिड है जो कि उत्पादन होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। शीतल पेय में शामिल होता है कार्बोनिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। शीतल पेय में क्या शामिल होता है। तो इसमें कार्बोनिक एसिड होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। टार्ट्रिक एसिड है जो कि इमली में पाया जाता है, साइट्रिक एसिड है जो कि नींबू में पाया जाता है, संतरा में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड है जो कि टमाटर में पाया जाता है, मैलिक एसिड है जो कि सेब में पाया जाता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 91वां प्रश्न है C12H22 और O11 का रासायनिक सूत्र, ये किसका रासायनिक सूत्र है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ये लैक्टोज का है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसमें अम्ल और क्षार मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न आपके सामने सीमेंट तथा जल के मध्य रासायनिक क्रिया को कहते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। जलीकरण, क्लोरीनीकरण, निस्तापन और डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर 93वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं जलीकरण कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 94वां प्रश्न है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है वह है उष्मा शोषी, दहन, उष्माक्षेपीय, उदासी। बताइए यहाँ पर 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करती है उसको क्या कहते हैं। 94वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं दहन, बिल्कुल ही सही जवाब। 95वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए। वायु, मिश्र धातु, दूध और जल। बताइए यहाँ पर 95वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसका जल सही आंसर हो जाएगा। जल है जो कि एक यौगिक है। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है। सोडियम क्लोराइड, केरोसिन, एल्कोहल और ग्लूकोज। बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इनमें से कौन सा यौगिक है जो कि विद्युत का चालन कर सकता है। तो सोडियम क्लोराइड NaCl, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है आपके सामने कि रदरफोर्ड के नाभिक प्रतिरूप के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला पॉइंट है कि नाभिक को धनावेशित माना। दूसरा पॉइंट है कि प्रमाणित किया कि अल्फा कण हाइड्रोजन परमाणु के 4 गुना भारी होता है। तीसरा पॉइंट है कि सौर परिवार की तुलना की जा सकती है। और चौथा है कि थॉम्पसन मॉडल से सहमति दर्शाता है। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो इसमें केवल पहला और तीसरा यहाँ पर कथन है जो कि सही है, इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 98वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण नहीं है। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए इसमें से कौन कौन से इसका गुण है। तो पानी में घुलनशील और पेट्रोल में अघुलनशील, ठोस और मजबूत होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है। लेकिन यहाँ पर कम गलनांक और क्वथनांक दिया है जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि नाभिक में कौन सा उपस्थित होता है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियन और इलेक्ट्रॉन। बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होता है, इसको दोनों को मिलाकर न्यूक्लियन कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। 100वां प्रश्न है कि एक तत्व के परमाणु संख्या 13 है
तो इस तत्व के कितने सेल होते हैं? बताइए यहाँ पर 3, 1, 4 और 2। बताइए यहाँ पर 109 प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी 3। इस प्रकार सेशन यहीं पर समाप्त करें। सेशन आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होंगे तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।